फाइनली इतना इंतजार करने के बाद इंडिया की फर्स्ट गॉडली सुपर हीरो यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी हनुमान का ट्रेलर आ चुका है। सिर्फ 1200 लाख रुपए में बनी ये हनुमान मूवी डायरेक्टर प्रशांत वर्मा की ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी हाँ, सिर्फ 12 करोड़ में इन्होंने गॉडली सुपर हीरो मूवी रेडी कर लिया। भाई आजकल तो जवान जैसे मूवीज के गाने का बजट 20 करोड़ बताया जा रहा है। तो भाई यहाँ से डायरेक्टर की विजन को इमेजिन करके देखो, जहाँ एक तरफ 600 करोड़ में रामायण बना के ऑडियंस को टट्टी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ 2 साल पहले टीजर रिलीज करके महीनों भर अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा के मूवी के क्वालिटी को इंप्रूव करके मूवी का बजट कई गुना इंक्रीज किया गया है। ऑफिशियल तो नहीं है, पर कुछ आर्टिकल के अनुसार मूवी 12 करोड़ से आज 72 करोड़ में आ चुका है। समझ रहे हो ना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मूवी का बजट पहले 12 करोड़ था, प्रोड्यूसर ने और पैसा फूका कि मूवी अच्छा होने वाली है, पैसा दे दो, डायरेक्टर ने बोला, तो मूवी का बजट आज जाते जाते 72 करोड़ में जा पहुंचा है। फिर भी ये मूवी आदि पुरुष के चूतिया पास है तो कहीं लाख गुना अच्छा है, जो इस ट्रेलर के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स को देखकर क्लियर हो जाता है। शुरुआत में पानी के नीचे वाला शॉट उतना रियल तो नहीं दिख रहा है, पर क्रिएटिविटी काफी सही है और मुझे इतना लगता है हमारे हीरो को यही से पावर मिलेगा। फिर उसके बाद ये सिनेमैटिक शॉट शायद हमने पिछले वाले टीजर में देखा था, पर उसके बाद वाले शॉट को देखकर मैं टोटली डिसअपॉइंट तो नहीं हूं, पर यार सॉरी, ध्यान से देखने पर पता चलता है कि सीजीआई काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। खैर, डायरेक्टर की विजन क्लियर है, वीएफएक्स गया भाड़ में। ये मूवी सक्सेसफुल होगा तो डायरेक्टर डबल ट्रिपल पैसा देके अगली मूवी सक्सेसफुल करके दिखाएगा। एग्जांपल तुम ले सकते हो कांतारा। पहली मूवी सिर्फ 16 करोड़ में बनी थी और कांतारा 2 को कितने करोड़ में बनाया जा रहा है पता भी है? 125 करोड़। खैर, हम ट्रेलर पे वापस आए तो नेक्स्ट शॉट में नेशनल फ्लैग को देखकर ज्यादा शॉक मत होना। मूवी रिपब्लिक डे के आसपास से रिलीज हो रहा है तो डायरेक्टर ने दे दिया हिंट, इंडियन मूवी है तो थोड़ा बहुत पेट्रियोटिज्म झलकना तो चाहिए ना। वैसे हम फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस करने जा रहे हैं क्या? नहीं भाई, उतना पॉसिबल नहीं होने वाला, उतना वक्त नहीं है। एक रॉ रिव्यू दे देता हूँ, वही ठीक रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस ट्रेलर को तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये मूवी सुपर हीरो कॉन्सेप्ट के साथ माइथोलॉजी को मिला के इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहता है, जिसके मिडिल में खड़े हुए हैं हनुमान। भाई कहानी हनुमान से रिलेटेड है तो हल्दी से खुद को विश्वास दिलाने का शॉट काफी ज्यादा यूनिक था। वो गदा पकड़ के लो एंगल से लिए हुए शॉट से लेकर लॉर्ड राम को पुकारने वाला टोटल सीक्वेंस लिटरली गूज़बम्प ला देता है। फिर उसके बाद ये हेलीकॉप्टर वाला शॉट तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा ओवर लग सकता है, पर समझो बात को, हम सुपर हीरो मूवी देख रहे हैं जिसमें हमारा हीरो लॉर्ड हनुमान जी के अवतार में है, जहां ट्रेलर के एंडिंग को देखकर पता चल जाता है बहुत हद तक कि हमारे हीरो को बचाने के लिए लॉर्ड हनुमान खुद आएंगे। पर प्रशांत वर्मा सर अब हनुमान को सीजीआई से क्रिएट ना करते शायद तो ही अच्छा होता। फिर भी भाई, एक टैलेंटेड फिल्म मेकर अपने विजन को क्लियर रखते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस मूवी को पैन इंडिया में रिलीज करना है, जिसको हमें एप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। इंडियन सुपर हीरो कहां है? इंडिया में सुपर हीरो मूवीज क्यों नहीं बन रहा है? इंडिया में नया सुपर हीरो कब आएगा? भाई आ तो गया है, अब सपोर्ट करो। पर इस मूवी का विलन मूवी के टोन से काफी हद तक अलग दिख रहा है। ये ओवरऑल ट्रेलर देखकर लगता है कि हमारे प्रशांत वर्मा सर एक टेक्नोलॉजिकल विलन को लेकर माइथोलॉजिकल सुपर हीरो से भिड़ाना चाहता है। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कॉन्सेप्ट हम इंडिया में पहली बार देखने जा रहे हैं। लेट्स सी, 12 जनवरी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पर जो क्लियर नहीं हो रहा है वो है एमसीयू का फ्यूचर। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, थैनोस जैसे बिग बैड के बाद आफ्टर इन्फिनिटी सागा मार्वल ने एक नया मेगा विलन तैयार किया था अपकमिंग मल्टीवर्स सागा को कंक्लूड करने के लिए। जी हाँ, मैं जोनाथन मेजर्स एज कैंग द कॉन्करर की बात कर रहा हूं। लोकी सीरीज सक्सेसफुल होने के पीछे इस कैंग का बहुत बड़ा हाथ है, जिसके अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज ने एमसीयू में कैंग को अगली बिग बैड समझ के उनके नाम पे एक एवेंजर्स की मूवी भी अनाउंस कर दिया था। जी हाँ, मैं एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी की बात कर रहा हूं, जिसके लिए मार्वल फैंस पिछले 4 साल यानी आफ्टर एंड गेम 2019 से इंतजार कर रहा है कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। जहां एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया यानी एंटमैन 3 मूवी के द्वारा इस कैंग द कॉन्करर को सेटअप भी कर दिया गया था एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के लिए। और आज लोकी सीजन 2 के बवाल एंडिंग के बारे में तो सबको पता है। तो भाई इन सब के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में कैंग एमसीयू का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माना जा रहा था, जिसके द्वारा आफ्टर एंड गेम फिर से एवेंजर्स को असेंबल किया जा सकता था। पर ये असेंबल होने से रहा क्योंकि साल 2023 के मार्च के आसपास कैंग को प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर्स को किसी लड़की को छेड़ने की जुर्म में मल्टीपल
असॉल्ट के केस में अरेस्ट कर लिया गया था और तब से आज तक जोनाथन मेजर्स का बहुत सारा कोर्ट केस हायरिंग वायरिंग हुआ है, जिसका रिजल्ट हाल ही में निकला है और बंदा दोषी साबित हो चुका है और उसे 1 साल का जेल का सजा मिल चुका है। बस मार्वल स्टूडियोज ने आंख बंद करके जोनाथन मेजर्स को कुछ ही मिनटों के अंदर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कैंग द कॉन्करर के रोल से फायर कर दिया, क्योंकि मार्वल का पप्पा डिज्नी है, वो किसी को नहीं छोड़ता। तुम्हें नहीं पता तो डिज्नी हमेशा सेफ खेलने की कोशिश करता है, चाहे वो जॉनी डेप वाला लफड़ा हो या हमारे स्कारलेट जॉनसन वाली लफड़ा। तो भाई अब मार्वल का फ्यूचर क्या होगा ये गेस करना बहुत मुश्किल है। कुछ लीक्स एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग मार्वल कैंग डायनेस्टी को कैंसिल करके उसे एवेंजर्स 5 में कन्वर्ट कर रहा है और नेक्स्ट विलेन डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करने की सोच रहा है। और कुछ रूमर्स तो ये भी है कि कैंग द कॉन्करर के रोल को प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर्स को रिकास्ट किया जाएगा। भाई इतने अच्छे एक्टर को रिकास्ट होते हुए मैं तो नहीं देख सकता। खैर हमें क्या, अब 30 बिलियन US डॉलर कमाने वाली मूवी फ्रेंचाइज क्या करेगा ये उनके ऊपर है। बस इतना समझ लो, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी या एवेंजर्स 5 के लिए तुम सब इंतजार कर रहे थे और मूवी 2026 में आने वाला था। वो 2026 तो छोड़ो, 27 तो छोड़ो, 28 में आने से रहा। पर पता नहीं कब डिज्नी का मन बदल जाए। जॉनी डेप को तो फिर से कब पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में कास्ट कर लिया, तो ये भी कास्ट हो सकता है, कोई बात नहीं है। पर तुम इन सब के बारे में क्या सोचते हो? हनुमान का ट्रेलर लगा कैसा, बताओ ना कमेंट पे। और जोनाथन मेजर्स के बदले तुम किसको देखना चाहते हो? कैंग द कॉन्करर को रिकास्ट करके ना डॉक्टर डूम को नया विलेन करके? बताना कमेंट पे, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।